नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। किसान भाइयों, किसान जागरूक किसान वही है जो खेती के साथ साथ अपने बाजार में हो रहे बदलाव को भी जाने और उसको समझे। जी हाँ किसान भाइयों, एक ऐसा ही टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही हितकर है। इसको जानना किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, इस समय हमारी सरकार ने 3 विधेयक लोकसभा राज्यसभा पास करने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद में कानून का रूप ले चुके हैं। इनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये विधेयक है क्या, जिनके लिए पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में कृषि संगठनों और किसान यूनियन के द्वारा और किसानों के द्वारा इसका हंगामा हो रहा है। तो इसमें ऐसा क्या है किसान भाइयों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ, इन तीनों विधेयकों के बारे में बताने वाला हूँ कि आप इन विधेयकों के बारे में जानें और जो इसमें प्रावधान है उसके बारे में भी जानें। और ये सरकार मान रही है कि ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही हितकर है, और विपक्ष और कृषि संगठन वगैरह ये मान रहे हैं कि ये किसानों के लिए काला कानून है। तो आप किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे आपके इन कृषि विधेयकों में ऐसा क्या सरकार के द्वारा कहा गया है और क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इन तीनों विधेयकों के बारे में बिना देर किए। तो कृषि उपज हमारा पहला जो विधेयक है, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण। तो इसमें सरकार का कहना है कि किसान अपनी उपज को मंडी में या मंडी के बाहर कहीं पर भी बेच सकते हैं, जहां पर भी उसे अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सके। कृषि उत्पादों को राज्य या राज्य के अंदर, जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो अपनी खेती की उपज को आप पंजाब में या किसी और अन्य राज्य में भी बेचना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपनी उपज को ले जा सकते हैं, आप बेच सकते हैं। इसमें आड़तियों और बिचौलियों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। परिवहन जो आप यहाँ से लेकर के जाते हैं अपना वाहन वगैरह, उस पर भी किसी प्रकार की रोक टोक आपको किसान भाइयों नहीं मिलेगी। अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों से कम पैदावार वाले क्षेत्रों में अपने उपज को बेच सकते हैं, जहाँ पर कि आपको अधिक दाम मिलने वाला होता है किसान भाइयों, मिल सकता है जिन क्षेत्रों में कम उपज उसकी है। अगर हम बात करते हैं दूसरे विधेयक के बारे में, कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के बारे में हम बात करते हैं। इस विधेयक में किसान भाइयों है कि किसान बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध करके अपनी खेती कर सकते हैं। किसानों को बुवाई से पहले ही उनकी कीमतें तय कर दी जाएंगी। किसान भाइयों, किसानों को उच्च गुणवत्ता के साथ साथ बीज और अच्छे बीज, दवाएं और खाद भी इसमें किसान भाइयों को मिल सकेंगी। निजी कंपनियां खेती में निवेश करेंगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ेंगी। जी हाँ, अगर किसान भाइयों आपकी उपज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती है तो वहाँ आपकी उपज की अच्छी कीमत आपको प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ किसान भाई अपनी एक नहीं, दो नहीं, 2-4 कंपनियों से बात करके अपनी उपज को सीधे कंपनियों को बेच सकते हैं, जिससे भी आपको उचित अपनी उपज का दाम आपको मिल सके। इसके साथ साथ तकनीकी सहायता, फसल बीमा और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के साथ साथ ऋण की भी सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा विधेयक है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। इसमें क्या है किसान भाइयों, जो आपकी आवश्यक वस्तुएं थीं, अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू, इनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इसमें किसान भाइयों होता क्या है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू, प्याज और खाद्य तेल, तिलहन, दलहन सारे अपने उसी समय बेच देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है किसान भाइयों, जो बिचौलिए हैं हमारे, इनका स्टोरेज करके रख लेते हैं और उन्हें आपको ही आपकी जो है उपज को आपसे ही अधिक मूल्य में आपको ही देते हैं। आप खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको जो है दालें और अनाज और प्याज और आलू वगैरह आपको अधिक मूल्य में खरीदने पड़ते हैं। तो वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। इनके भंडारण पर लगी सीमा अब खत्म हो गई है। आड़तीय और बिचौलिए का उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। खाद्य उत्पादों को संरक्षण के लिए प्राइवेट कंपनियां कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस भी बनाना शुरू करेंगी, जहां पर भी जहां कर आप अपना उत्पाद सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो ये तो थी जो तीनों जो हमारे विधेयक हैं, इनके बारे में। अब हम बात करते हैं जो संगठनों के, कृषि संगठन या कृषि यूनियन या फिर जो है अन्य
किसान भाइयों या विपक्ष के द्वारा जो हंगामा हो रहे हैं वो किस बात पे हो रहे हैं? विपक्ष मान रहा है कि ये किसानों के लिए काला कानून है। इसके द्वारा किसान एक प्रकार से बंध जाएगा सारी सीमाओं के अंदर। उनका मानना है कि इससे मंडियां और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। निजी कंपनी अपने मनमानी तरीके से किसानों का उपज खरीदेंगी और किसान भी उसे बेचने को तैयार हो जाएगा किसान भाइयों। तो इसमें सबसे पहले तो मंडी को खत्म माना गया है इस नियम के द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसे बोला जाता है, वो किसी भी फसल का बुवाई से पहले ही निश्चित कर दिया जाता है। इसमें ये माना गया है कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी और निजी कंपनी अपने मनमानी तरीके से किसानों की उपज को खरीदेंगे और छोटे किसान इसे अपनी उपज को बेचने को तैयार भी हो जाएंगे। अब इसमें दूसरी बात ये नियम के अंतर्गत बताया गया विधेयकों में कि किसान राज्य तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको बेच सकता है, लेकिन अधिकतर हमारे 86% किसान छोटे किसान हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में तो अपने उत्पाद को बेचने नहीं चाह पाते कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने को चले जाएंगे वो, ऐसा मानना है विभिन्न प्रकार की यूनियन और विपक्ष का। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है और जैसा भी है आप किसान भाइयों इस पर गौर फरमाएं और देखें, सारी चीज़ों को जानें। और इसके बाद ये माना गया है कि ये कृषि पूंजीपतियों कारपोरेट घरानों के हाथ में चली जाएगी, ऐसा भी ये विपक्ष का मानना है। इसको लेकर के हंगामा हमारे आए दिन होते आ रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों आपको इन नियमों को सही रूप से जानना है, परखना है और सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखना है। आपको जो अपना निर्णय करना है कि आपको अपनी उपज कहाँ बेचनी है, कैसे बेचनी है, किसको बेचनी है और कब बेचनी है, आप इसका निर्णय आप स्वयं करें, जानें, परखें, किसी के भ्रम उस तरह में नहीं आए। आप अपनी उपज को बेचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जहाँ भी आपको अच्छी उपज के दाम आपको मिलें। तो किसान भाइयों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो लाभदायक लगी होगी ये जानकारी। अगर आपको लाभदायक ये जानकारी लगे तो आप अपने ही किसान भाइयों को इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूल के आप बेल आइकन दबा लें, जिससे कि और भी अन्य वीडियो आपके माध्यम आपको मैं पहुंचा सकूं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का लाभ मिले। तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद, जय भारत।